क्या होगा? आनंदित हो जाएगा। अरे अब तो मैं क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया है। अब तो मैं क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया। ये परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहा, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं कर पा रहा, परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहा। जो परमेश्वर को प्रसन्न है ऐसा काम ये नहीं कर पा रहा। परमेश्वर का नए जीवन की चाल क्या है? नए जीवन की चाल क्या है? सभी प्रिय भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बताते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन अब तक उपकार पर उपकार और भलाई पर भलाई किया है। कोई और नहीं परंतु इसी पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन ही हमको ढाढ़स और सांत्वना दी है, और इसी नाम ने हमको अब तक सहायता दिया है। इसीलिए हम भजन 37 उसका 3, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा। प्रिय संतो, परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में जो भलाई और उपकार और करुणा किया है, वो करुणा हमको लगातार आगे लिए चलने के लिए परमेश्वर कहता है। उस भलाई को, उस करुणा को, उस सच्चाई को लगातार हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए कुछ बातें बोल रहा है। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और भला और सच्चाई में मन लगाए रहे। देखिए प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति का, एक परमेश्वर के प्रिय जन का काम क्या है यहाँ पे बता रहा। वहाँ पे क्या लिखा था ऊपर हेडिंग में? नए जीवन के पारिवारिक नियम। नए जीवन के बोले तो हमारा जीवन क्या था पहले, ऐसा करके हमने कल देखे थे, पाप और बुराई और अंधकार में फंसा हुआ जीवन था। ध्यान देना प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है हमको, भजन उसके 37 के 3 में, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में और जितने विश्वासी गण हैं, सारे संतों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी शैतान डालता ही है। कुछ ना कुछ विपत्ति डालता ही है, कुछ ना कुछ बीमारी डालता ही है। कुछ नहीं तो मन में टेंशन ही दे देगा, कुछ नहीं तो मन में टेंशन ही दे देगा। टेंशन दे देगा तो हमारा जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ना तो हम बोल पाएंगे अच्छा, ना व्यवहार कर पाएंगे अच्छा, ना किसी से प्रेम से बात कर पाएंगे अच्छा, ना कुछ नहीं। अपने ही चिंता में, अपने ही टेंशन में क्या हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और परमेश्वर इस बात को देख करके दुखी हो जाएगा। लेकिन शैतान क्या होगा, आनंदित हो जाएगा। अरे अब तो मैं क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया है। अब तो मैं क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया। ये परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहा, परमेश्वर की धन्यवाद नहीं कर पा रहा, परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहा। जो परमेश्वर को प्रसन्न है ऐसा काम ये नहीं कर पा रहा। परमेश्वर का नए जीवन की चाल क्या है? नए जीवन की चाल क्या है? रात और दिन उसके व्यवस्था पर ध्यान करते रहना है। रात और दिन उसकी व्यवस्था में ध्यान दिए रहना है और आनंद और खुशी से रहना है। हमारे लिए एक जीवित आशा परमेश्वर ने दिया है। मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह निरंतर 24 घंटा क्या रहते हैं, तट पर रहते हैं। चाहे दुख हो चाहे तकलीफ है, खुशी में तो आनंद मनाते ही हैं, वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। लेकिन आज इस परिस्थिति में, संसार में, इस जीवन में हमको क्या है, संकट से बचने के लिए, क्या संकट से बचने के लिए, दुख बीमारी से बचने के लिए कोई सहायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई नहीं है प्रियो, दूसरा। लेकिन यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। सब बातों में किस पर भरोसा रख? परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। किस पर रख? हाँ, जो कुछ भी तेरे जीवन में अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा है, जो हमारे सोच समझ से भी बड़े हैं, उनको हम समझ नहीं पा रहे
हैं? समझ नहीं पा रहा है, हैं? एक नॉर्मल व्यक्ति एक अच्छा बलवान व्यक्ति पर हावी हो जा रहा है, एक दुर्बल व्यक्ति है उस पर हावी हो जा रहा। किस पर? परमेश्वर के जन पर। क्यों हो जा रहा? कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाह रहे हैं ना, भलाई करना चाह रहे हैं ना। बुराई करना चाहते तो हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं रह सकता था। हम अपना ऐसा गंदा जीवन था हमारा, ऐसा गंदा जीवन था प्रियो मेरा। लेकिन जब भला करने लगे हैं, नम्र होने लगे हैं, परमेश्वर के राज में चलने लगे, परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग में चलने लगे, तो हैं क्या हो रहा है? जे पिस्सू हैं, गली के कुत्ते क्या हो रहा है? हमारे ऊपर हावी हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है? हैं? हमारे ऊपर हावी हो जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके साथ में हमको लड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है, परंतु काय के लिए बोला है? काय के लिए बोला है? पढ़िए भजन उसका 37 का 3। क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। हमारा मूल काम क्या है प्रियो? हाँ, भलाई। भलाई हल्की बात है क्या? किसका काम है भलाई? भला किसका काम है? भलाई किसका काम है? परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम है बोले तो आत्मा का काम है, हैं? पढ़ लीजिए, याद रखिए, इनको याद करके बताइए मुझे कोई, हैं? हम शाम को रोज बैठते हैं ना, किसी दिन मैं पूछूंगा हर एक विश्वासी से, कौन इस पद को याद करके बताएगा मुझे। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय में आइए। ये बल है, शक्ति है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम उद्धार नहीं पाए हैं। इस बात को ध्यान। गलतियों के पत्री उसका 5 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा है, हैं? क्या लिखा है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। सिर्फ एक बात को हमने अभी देख पा रहे, क्या है? भलाई, विश्वास। 23 पद में नम्रता और संयम है प्रियो। कितने आत्मा के फल हैं? ये 9 फल हैं। इन फलों को याद, शरीर के काम तो बहुत हैं, पर हमको किसके काम करना है? शरीर के काम के लिए हम पहले से मर गए प्रियो, जैसा कि हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, और इस बात को हमको भली भांति समझ। पहला काम क्या है आत्मा का? भलाई है। मतलब अभी एक बात को हमने देखा ना, यहाँ पे हमको एक काम करने के लिए प्रभु जी ने बोला ना। क्या बोला? हाँ, भला कर। क्या बोला? भला। और भला करेगा तो क्या रहेगा? तू देश में बसा रहेगा प्रियो। इस बात को समझ के देखिए, ये देश कौन सा देश है? स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं यात्रा में हूँ। जिस दिन हमको स्वर्ग की लालसा हो जाएगी, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलने लगेंगे प्रियो, इन सारे कामों से क्या हो जाएंगे? हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे जीवन में झगड़ा धांसा, किसी प्रकार की बुराई नहीं पैदा होगी, और अगर होगी भी तो परमेश्वर हमको विजय के उत्सव में लिए चलेंगे, जय के उत्सव में लिए चलेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। उस देश में बसने के लिए हमको आशा बस लग जाए। कितना हमारा जीवन है जो हम यहीं की बातों को सोचते रह जाते हैं। जिस दिन हैं, कुलुस्सियों के पत्री उसका 3 अध्याय के पहले दूसरे पद में क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो तो ध्यान देना प्रियो, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। हाँ, हमारा प्रभु जहां है वहां हमारा मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, क्या कहा? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और हमारा धन किधर है प्रियो? इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है? यहोवा पर भरोसा रख और भला कर और देश में बसा रह। और क्या कहता है? एक बात और है, हमारा मन इधर उधर बहुत लगता है प्रियो, है? लगता है नहीं लगता है? थोड़ा झांक के देखिए भीतर, है? सच्चाई में मन नहीं लगता। किस में नहीं लगता? अगर लगता होता तो क्यों बोलता हमको?
हैं? लगता होता तो क्यों बोलता। ये बात कड़वी है पर सच है। हमारा मन इधर उधर बहुत लगता है। मन के विषय में बताया गया है कि मन तो क्या है, बहुत ही धोखा देने वाला मन है प्रियो। हैं? पढ़िए फिर मैं 17:9 क्या लिखा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और जांचता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके काम परमेश्वर के सच्चाई पर चल रहे हैं तो परमेश्वर हमको विजय देगा। क्योंकि सब कुछ कौन जानता है, परमेश्वर यहोवा ही जांचता है और जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बताया, मनुष्य के मन मुझसे छिपे नहीं हैं, मैं सब मनुष्यों के मन को जानता हूं, इसीलिए मैं किसी की गवाही नहीं चाहता, ऐसा बोला प्रभु यीशु मसीह ने। हैं? ध्यान देना प्रियो, ये परमेश्वर है जिसने हमको ये आज्ञा दिया है। नीति वचन में एक बात और बोलता है, क्या बोलता है, अपनी मन की चौकसी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है ना। साफ साफ लिखा है ना। हमको यहाँ पे क्या दिया परमेश्वर ने, आज्ञा दिया है प्रियो। क्या किया है, सच्चाई पर मन लगा, क्योंकि मन कहाँ है तेरा, बहुत इधर उधर घूमता है। हैं प्रिय, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मन की चौकसी करिए। और ये जो वचन हमको आए हैं ना, इस बात को ध्यान रखिए। वचन कहता है, वचन पर मन लगाना तो, हाँ 13 पढ़िए, नीति वचन 13 में आइए, 13 का 13 पढ़िए।